देखो बाबू क्या है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम आपको बाबू ये चैप्टर अब फिनिश होगा। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। तो आदमी कैसे कैसे सांस लेता है वो पढ़ लिए हैं, है ना। फिर बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंसेक्ट वगैरह में फिर प्लांट का रिस्पायरेशन है बोला मेरा, है ना। तो ये इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े कैसे सांस लेते हैं। जैसे बोला आपका ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ये सब कैसे सांस लेता है यही पढ़ेंगे। उसके बाद रिस्पायरेशन किस में पढ़ेंगे? मछली में। फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है अदिति। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बाबू? कॉकरोच में। तो इसके बारे में प्रीवियस क्लास में लिखा दिए थे। जो जो प्रीवियस साइंस वाला लेक्चर नहीं किया है मैसेज करना, भेज देंगे। कॉकरोच की पूरी डिटेल कहानी प्रीवियस क्लास में हमने आपको बता दिया था। ठीक, लिखा दिए थे, डायग्राम नहीं बनाए थे तो आज डायग्राम बना दिए, है ना। देखो, हम लोग सांस किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। हम लोग सांस किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। लेकिन कॉकरोच वगैरह सांस किससे लेगा? तो कॉकरोच के बॉडी सरफेस पे अभी इमेज दिखाते हैं, छोटा छोटा क्या होता है? होल होता है। इसके बॉडी सरफेस पे छोटा छोटा होल होता है। इसी होल के थ्रू ये क्या लेता है? सांस लेता है। कॉकरोच क्या करेगा? सांस लेगा। तो इस होल्स को अस्पायरिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्पायरिकल्स कहेंगे। कॉकरोच के बॉडी में बाबू छोटा छोटा क्या होता है? होल्स होता है। कैसे हमारे नाक में दो होल नहीं है जी, आ। तो उसी तरह कॉकरोच के बाबू बॉडी में छोटा छोटा होल्स होता है। उसी होल्स को क्या कहेंगे? अस्पायरिकल्स कहेंगे। ये होल्स है बाबू अंदर भोला इस तरह से बाबू, जैसे हम लोग का ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंक्योल्स होता है, दिखाए थे ना वीडियो ह्यूमन वाला, अरब, अर्नब। तो उसी तरह से बाबू रोहन भोला, कॉकरोच के अंदर बाबू ये आपका क्या भोला मेरा? रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसको क्या कहेंगे? ट्रैक्यूल्स कहेंगे। तो सांस लेता इसी ट्रैक्यूल्स में जाता है बाबू। और यही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का द्वितीय एक्सचेंज होगा। और आपका क्या निकलेगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन लेगा, और कॉकरोच बोला, है ना, डांस करते रहेगा, जिंदगी जीते रहेगा। इसके बाद अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? फिश में। किस में पढ़ेंगे बाबू? फिश में, है ना। तो देखो दिखा देते फिर फिश का डायग्राम बनाना बाबू। ये मयंक से तान वीडियो ऑन करो जी। बंद कर ले। मयंक बाबू ऑन कीजिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग किस में पढ़ेंगे बाबू मेरे? फिश में पढ़। हाँ जी। अच्छा, आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो शैतान। फोन आ जाता बाबू, बात करते रहते तो बात जा कम जाएगा नहीं जी। नेक्स्ट मेरे बाबू आयांश, देखो क्या है जी। गोविंद सर, तो ये क्या है सर? कॉकरोच है। क्या बाबू? कॉकरोच है ना। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। देखो भोला मेरा, ये क्या बाबू मेरे? कॉकरोच। आप लोग के घर में इसी तरह से रहता है बाबू, है ना। देखो भाग रहा भाग। अब इस कॉकरोच को थोड़ा सा पकड़ के लाए, हम खोज रहे हैं बाबू, मिल नहीं रहा, अभी आया नहीं है, बरसात में आएगा। तो इस कॉकरोच को थोड़ा सा जूम करोगे ना भोला मेरा, देखेंगे। तो ये कॉकरोच का क्या हो गया? रिस्पायरेटरी सिस्टम्स हो गया। ये जो दिख रहा है ना, ये तो लेग है बाबू, कॉकरोच का पैर है, जैसे आप लोग का आया अंश बाबू, है ना। तो इसके बॉडी में बाबू छोटा छोटा क्या होगा? होल्स होगा। देखो दिखाते हैं कैसे, ऐसे भोला सूर्यांश बाबू, कि नहीं सर अब जा रहा है ना। इसके बॉडी में बाबू देखो, यहां से बाबू आपको जूम करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, है ना। जिसके बॉडी में देखो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा क्या होता है? होल्स होता है। छोटा छोटा देखो यहाँ बाबू, देखो, है ना जी। यही छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, कि नहीं प्रज्योत? है ना जी, इतना अच्छा से तो दिख रहा है शैतान। इसी होल्स के थ्रू बाबू कॉकरोच क्या करेगा? सांस लेगा। ये होल्स दिख रहा है ना, देखो खुलेगा, है ना। खुलो, है ना। तो इसी होल्स के थ्रू हर एक बॉडी में बाबू, हर एक जगह यही क्या होगा? होल्स होगा। इसी होल्स के थ्रू क्या लेगा? कॉकरोच क्या करेगा? सांस लेगा। देखो बोला, यह देखो, है ना। तो ये खुला, खुला ऑक्सीजन अंदर गया, कि नहीं आंस बाबू,
है ना गुरमीत, ऑन करो गुरमीत, ठीक है ना, सिमरन शैतान जिंदगी जी रही हो। तो इसी होल्स को क्या कहेंगे, स्पाइरकल्स कहेंगे, ये सारे इसके बॉडी में होल्स हैं बाबू, इसी होल्स को क्या कहेंगे, स्पाइरकल्स कहेंगे। और इसी होल्स के अंदर इस तरह से क्या होता है, सिस्टम होता है बाबू, यहीं पे ऑक्सीजन आएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आ रहा है बाबू, और क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा भोला, है ना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है किसका, कॉकरोच का। आदमी वाला आपको पूरे अच्छे तरीके से क्या किए हैं, बता दिए हैं। गुरमीत शैतान सो के पढ़ रहा है, रुको पापा जी को फोन करते हैं, है ना, ये किसका बाबू, कॉकरोच का। आगे हम लोग किसका सीखेंगे सर, मछली वाला, किसका सीखेंगे बाबू, मछली वाला। है गुरमीत शैतान सो के पढ़ रहा है जी, रुको पापा जी को बोलते हैं बाबू, अब इसका भी ग्राफ डाउनग्रेड जा रहा है, दो चार जी को पेरेंट्स से बाबू बात करना अब जरूरी हो गया है, एगो गुरमीत भी इसमें हाँ में शामिल है ना। आगे अब हम लोग किसका सीखेंगे सर, मछली वाला, कौन सा बाबू, मछली वाला रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी रिस्पायरेशन इन बाबू फिश वाला। कहाँ गया अगला जी, अब फेयर चेक करेंगे गुरमीत, नहीं कंप्लीट रहा कूट देंगे बाबू, शैतान है। रिस्पायरेशन इन फिश बोला, देखो बाबू, तो अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन इन अरधिया फिश पढ़ेंगे। आपका भी बाबू अराध्या कॉपी चेक होगा बोला, गुरमीत अराध्या ये सबको बाबू संडे में चेक करते बोला, कहीं संडे विजिट करने नहीं जाएंगे, अब ऑनलाइन ये सबका जो जो बाहर वाला बच्चा, ये सब शैतान है, जो जो बच्चा बाबू शैतान है उसको अब पिटाई लगेगा कस के। अराध्या भी आधा दिन आती है, आधा दिन अब्सेंट रहती है। देखो ये क्या बाबू, मछली है, मछली जल के रानी बाबू, आजीवन उसका पानी है। तो मछली क्या करता है बाबू, ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन कहां से लेगा, वाटर से लेगा। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर सही है क्या, इसको गिल्स कहते हैं। तो मछली सांस कैसे लेता है, गिल्स के थ्रू, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, नाक्स के थ्रू, कैसे, नोज के थ्रू। तो मछली सांस कैसे लेगा, गिल के थ्रू, समझते चलना, मछली सांस कैसे लेगा अंश बाबू, गिल के थ्रू। ये जो दिख रहा है बाबू, कॉम जैसा स्ट्रक्चर बोले आराध्या पटेल, इसी को क्या कहते हैं, गिल कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहते हैं सर, गिल कहते हैं। तो ये कैसा है सर, कंघी जैसा स्ट्रक्चर है, क्या बाबू, कंघी जैसा, कॉम जैसा स्ट्रक्चर है ना। हाँ सर, तो ये ऊपर वाला होता है जिसको ओपरक्यूलम कहते हैं। और डिफरेंट टाइप के मछली में बाबू अलग अलग होता है भोला। ये ऊपर वाला पार्ट है इसको ओपरक्यूलम कहेंगे। ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्या किया बाबू, लिया। ये ऑक्सीजन बाबू कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा। गिल्स में क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होता है ना। देखो अभी इसके गिल्स को दिखा रहे हैं भोला मेरा, इधर से ऑक्सीजन ले लिया, इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो इस तरह से मछली क्या लेता है बाबू, सांस लेता है। इसके गिल्स को थोड़ा सा देखो निकाल के दिखाते हैं। ये आपका यही गिल्स है, क्या बाबू, गिल्स है, यही दिख रहा है बोला मेरा। हाँ समीर शर्मा, समझते चलना बाबू, तोषा द्विवेदी, है ना, ठीक। तो यही क्या बाबू, गिल्स है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर है, कंघी जैसा। कंघी आप लोग झाड़ते हो ना जी, बाल जी, हाँ बाल अरेंज करते हो कि नहीं करते, हाँ, ये वैसी के जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें छोटा छोटा क्या रहता है, नस रहता है। जैसे हम लोग का ये हाथ में नस है ना बाबू, जिसको बाबू ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, तो उसी तरह इसमें भी होता है। ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। यही ब्लड कैपिलरीज है, देखो यही क्या बाबू, ये ब्लड कैपिलरीज है। इतना जूम करके तो बता दिया गया, अब री क्या चाहिए री सब, है ना बाबू। तो ये क्या बाबू, ब्लड कैपिलरीज है। शुभम शैतान मन से पढ़ते चलना जी। अभी शैतान साइंस थ्री आपका वीडियो ही नहीं ऑन हुआ बाबू, रुको पापा जी को फोन करते हैं, आयंश बाबू ऑन करो जी। तो इसी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा बाबू, ऑक्सीजन आएगा, देखो यही ब्लड कैपिलरीज है। कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम जैसा, कंघी जैसा, तूसा। कंघी आप लोग देखते नहीं हो, कॉम जी कैसे बाल को अरेंज करता हूँ, हाँ सर, उसी के जैसा कुछ कुछ क्या है, स्ट्रक्चर है भोला मेरा, है ना। तो इसी का डायग्राम गुरमीत बाबू ड्रा करेंगे आपको बाबू, है ना। तो देखो ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना।
तो इस तरह से क्या होता है बाबू, मछली सांस लेता है ना। फिर उसके बाद बाबू एगो प्लांट में रिस्पायरेशन पढ़ना है। पेड़ पौधे भी बाबू सांस लेते हैं, है ना, वो भी पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। तो आगे अब हम लोग किसका लिखेंगे बाबू, फिश का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, फिश का लिखेंगे। फिश कैसे सांस लेता है, गिल्स के थ्रू। यही आपका गिल्स है, देखो ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, ये है ना, यही गिल्स है भोला मेरा। तो आपको बाबू अच्छे से रिस्पायरेशन बता दिए हैं। थोड़ा सा मछली वाला लिखाएंगे, थोड़ा सा किसके बारे में लिखाएंगे, प्लांट के बारे में। ये कॉकरोच वाला हो गया था। जो जो बच्चा का प्रीवियस वाला छूट गया उसको कंप्लीट कीजिएगा, है ना। हाँ सर। थोड़ा सा रिस्पायरेशन ऑफ फिश हम लोग लिखेंगे। तो जो अभी समझाए बाबू वही आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है भोला मेरा। ठीक सर, देखो समझाते हैं बाबू मेरे, क्या है नहीं है, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, समझिए आगे। तो रिस्पायरेशन ही क्या बाबू, फिश है। फिश आर रिस्पायरेशन थ्रू गिल, याद रखना। कॉकरोच किससे सांस लेता है, स्पाइरकल्स के थ्रू। आदमी किससे, नोज के थ्रू, है ना बाबू। हाँ सर। मछली किससे लेता है, गिल के थ्रू। गिल क्या होता है बाबू, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, हेयर कॉम लाइक बाबू, कंघी लेके ऐसे ऐसे झाड़ते हो उसी के जैसा स्ट्रक्चर्स होता है बाबू, है ना, बोलिए अल्या, फॉर रिस्पायरेशन बाबू। गिल्स क्या होता है बाबू, है ना, ये क्या होता है बाबू, ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ रहता है। गिल्स क्या होता है, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं बाबू, उसी के थ्रू क्या लेता है, मछली सांस लेता है। आगे इसमें लिखेंगे बाबू, एक लाइन लिखेंगे, फिर मछली का डायग्राम बनाओ। इसके बाद बाबू प्लांट वाला। और सारे बच्चे के जिसका जिसका छूटा हुआ बाबू कंप्लीट करो वीडियो देख देख के। दो चार बच्चा भी हिट लिस्ट में बाबू मेरे, मोस्ट वांटेड की श्रेणी में है। आगे इसमें लिखेंगे मेरे लाल, भेन बाबू, वाटर फ्लोज। लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज करके लिखेंगे मेरे लाल। देन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स, ओवर द गिल्स बाबू। अच्छा, लिखिए। देन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स बाबू, ऑक्सीजन डिजोल बाबू, डिजोल्व इन इट, डिजोल्व इन इट बाबू, डिफ्यूज्ड बाबू, ब्लड ऑफ दीज कैपिलरीज। हेलो। हाँ सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बात करने के लिए बोले थे ना आप, हाँ के बाद फोन करने के लिए तो हाँ सर, हाँ सर।
लिखिए मेरे भोला। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड is diffused diffuse out of the water to the water through gale। मछली का डायग्राम बनाइए भोला मेरा। एक सुंदर से मछली का डायग्राम बनाइए, उसके साथ उसका गिल बनाना है। आयांश ऑन करो, प्रिंस बाबू ऑन करो जी। ये सब शैतान बंद करके बाबू सब सोया हुआ रहता है। फिर गुरमीत कैमरा डाउन करो गुरमीत। दो चार बच्चा को लगेगा संडे को भोला मेरा। प्रिंस बाबू ऑन करो जी। एक मछली का डायग्राम बनाइए, कौन बनाता है। मोटा मछली छोटा मछली जैसा भी मछली बनाओ यांश, लेकिन बनाइए। मछली का डायग्राम बनाना तो आसान है जी। नहीं समझ नहीं समझ में आता तो पिराना मछली बना लीजिए बोला। अब चलो बनाओ मेरे भोला। बनाओ माधव बाबू।
यही कुछ कुछ गिल होता भोला। ये आपका क्या हो गया, गिल हो गया कि नहीं? चलिए, लिखो, ड्रा कीजिए जी। वाटर इंटर थ्रू माउथ। ये क्या है? गिल फिलामेंट है। इसको क्या कहोगे? गिल फिलामेंट कहोगे। ड्रा करो बाबू। यहां से बाबू ये गिल आर्क हो गया। क्या गलत है जी? अच्छा, गिल आर्क हो गया बाबू। यही होगा बाबू, इसी के थ्रू वाटर बाहर निकलेगा। वाटर आउट थ्रू गिल। तो मछली में इस तरह से क्या होता है बाबू? खाया पिया मछली है भोला मेरा, थोड़ा तंदुरुस्त वाला मछली है ना? हेल्दी वाला है। थोड़ा मोटा मछली बन गया, खा पी के तंदुरुस्त हो गया है। अब इसको आप लोग बाबू खाइएगा। लिखो मेरे लाल। आराध्या, वीडियो कैसे बंद हो गया जी? हे आराध्या जम्मू, किसके पापा जी से बात करना है? एक प्रज्योत शैतान है। संडे को कुछ कुछ बच्चा का कॉपी चेक होगा गार्जियन के सामने जी। बैच ई में से दो तीन गो है, बैच एफ में से दो तीन गो रहेगा भोला मेरा।
एक आराध्या बाबू क्या पढ़ती नहीं पढ़ती है। इस संडे करेंगे कुछ को अलग, अगले संडे करेंगे। तैयार रहिएगा प्रज्योत बाबू। आराध्या बोला। आयांश बाबू, कुछ बच्चे का इस संडे कर लेंगे, कुछ बच्चे का अगले संडे कर लेंगे। सिद्धि, जल्दी लिखो। लिखिए अंश कुशवाहा। निश्चल, आपका भी बाबू जितना छोटा बोला कंप्लीट कीजिएगा। जल्दी लिखो जी। अब इसके बाद एक टॉपिक बच गया बाबू, पेड़ पौधा कैसे सांस लेता है। एक क्लास वो लगेगा। आपको रिस्पायरेशन आदमी में पढ़ा दिए बाबू मेरे, उसके बाद बोला कॉकरोच में, ग्रास हॉपर में, फिर सिमरन शैतान पेड़ पौधा। आपका ये मछली वाला हो गया। आप पेड़ पौधा कैसे सांस लेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से इसको लिखो जी आदित्य प्रकाश। सिमरन आपका भी चेक होगा, बोली पापा जी के सामने जी। सिमरन आयुष बाबू तैयार रहिएगा। जल्दी लिखिए, इसको ड्रा करो बाबू। मनस्वीर, हाँ सर, नमस्ते सर। ये मेरा बाबू सर। बाबू 22 तारीख से ज्वाइन होगा, जरा गांव में है। तो इतना जो छूटा हुआ है सर, वो कर रहा है कि छूटे जा रहा है। नहीं नहीं, कर रहा है। कर रहा था, हमको होमवर्क वगैरह कभी कुछ करके भेजता नहीं है। हम बोल देते जरा बाहर गए, 2 दिन में आएगा। अच्छा, 22 को पहुंचेंगे हम बनारस। वो उससे दिक्कत नहीं है सर। समस्या है कि छूट जाता है ना तो बच्चा, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं ना। और हर एक क्लास का तो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो थोड़ा कर, है ना। ठीक है, बोल दीजिएगा, नहीं तो जैसा होगा तो पिटाई भी लगेगा, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या है जी। जल्दी लिखे मेरे भोला, जल्दी ड्रा करो इसको। चलिए समझते बाबू, जो बच्चा नहीं लिख पाया फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं, नहीं तो समझना है पहले। मछली का आँख खुला हुआ है जी। इतना सुंदर तो खाया पिया मछली बन गया, अभी क्या चाहिए आप लोग को। चलो मेरे भोला, समझते नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा। तो ये क्या भोला मेरा फीस है, क्या है फीस है बाबू, है ना। तो वीडियो अभी आपको दिखा दिए। तो फीस सांस कैसे लेता है सर। अभी आपको वीडियो दिखाए थे, माउथ के थ्रू क्या करेगा, वह ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन इसको कहां से मिलेगा, पानी से मिलेगा। वाटर से इसको ऑक्सीजन मिलेगा बाबू। ऑक्सीजन माउथ के थ्रू लेगा बोला, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इसके लंग्स में जाएगा। ये बाबू गिल्स है इसका, है ना। ये मछली का क्या बाबू, गिल है। गिल कैसा होता है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर, कंघी आप लोग झाड़ते हो ना, उसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसी गिल्स में क्या रहता है, ब्लड कैपिलरीज रहेगा, छोटा छोटा ब्लड वाला वेसल्स रहेगा। और वहीं पे बाबू ऑक्सीजन जाके क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चेंज होगा बोला, और मछली बाबू क्या करेगा, सांस लेकर तंदुरुस्त रहेगा। और जो रेस्ट बच जाएगा बाबू, वाटर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा वो गिल के थ्रू, है ना। तो यही बोला। ये जो बाबू, ये लाइनिंग जो स्ट्रक्चर है जिसको गिल फिलामेंट, यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स होता है वो जिसको गिल आर्क कहते हैं, है ना। कवर किया हो रहता है बाबू, ओपरकुलम वगैरह, है ना। तो इसी के, इसी माने इसी तरह से क्या होता है बाबू, मछली में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में।
रिस्पायरेशन किस में पढ़ेंगे? प्लांट में। फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद सोचते बाबू है ना कौन सा मैग्नेट उग्नेट बाबू थोड़ा सा रह जाएगा, जो देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। कि नहीं भोला मेरा? चलिए ठीक है अब। ठीक है आप लोग जाइए, जिंदगी जी लीजिए। बाय बाबू। बाय सर।